नमस्कार। मैं डॉक्टर यूएस प्रसाद हिंदी हाईवे में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको प्रगतिवाद और उसकी प्रवृत्तियों के बारे में बताने जा रहा हूं। प्रगतिवाद शब्द साहित्य के साथ साथ समाज तथा राजनीति से भी जुड़ा शब्द है। प्रगति का अर्थ है आगे बढ़ना या उन्नति करना। इस प्रकार प्रगतिवाद का अर्थ हुआ वह सिद्धांत या वह विचारधारा जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निरंतर उन्नति पर जोर देता है। अमेरिका में प्रगतिवाद 20वीं शताब्दी के आरंभ में अपने चरम उत्कर्ष पर था, जब गृह युद्ध समाप्त हुआ और बहुत तेज़ी से औद्योगिकीकरण आरंभ हुआ। इसे समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि औद्योगिक क्रांति के बारे में हम सब जानते हैं। प्रगतिवादी साहित्य का मूल आधार कार्ल मार्क्स की विचारधारा है। इस विचारधारा को 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत तथा तीसरा है विश्व सभ्यता के विकास की व्याख्या। प्रगतिवादी साहित्य का जन्म सर्वप्रथम सन 1907 में इटली में हुआ। सन 1930 के बाद अंग्रेजी साहित्य में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रवेश हो गया। सन 1935 में पेरिस में E.M. फॉस्टर्स ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। इस संस्था से प्रभावित होकर डॉक्टर मुल्कराज आनंद, डॉक्टर सैयद सज्जाद जहीर, डॉक्टर K.S. भट्ट जैसे कुछ भारतीय लेखकों ने लंदन में भारतीय लेखक संघ की स्थापना की। आगे चलकर डॉक्टर मुल्कराज आनंद तथा सज्जाद जहीर आदि के प्रयास से भारत में 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई। इसका पहला अधिवेशन सन 1936 में लखनऊ में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। इसमें उन्होंने कहा था, साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए। ये तो हुई प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की बात। जहाँ तक प्रगतिवादी कवियों की बात है, इसमें सुमित्रानंदन पंत का स्थान सबसे ऊपर है। अन्य कवियों में नरेंद्र शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, डॉक्टर रांगेय राघव, केदारनाथ अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद्र जैन, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री आदि मुख्य हैं। आइए अब हम प्रगतिवादी साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों को देखें। प्रगतिवाद की पहली प्रवृत्ति है क्रांति की भावना। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में वर्गहीन समाज की स्थापना प्रगतिवाद का लक्ष्य है और वह आर्थिक परिवर्तनों के साथ साथ सामाजिक मान्यताओं में भी परिवर्तन चाहता है। प्रगतिवादी कवि क्रांति के उन प्रलयंकरकारी भैरव स्वरों का आह्वान करता है जिनसे जीर्ण शीर्ण रूढ़ियाँ एवं परंपराएं हमेशा के लिए विलीन हो जाएं। कवि नवीन ने लिखा है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक लहर इधर से आए, एक लहर उधर से आए, जग में उथल पुथल मच जाए। दूसरी प्रवृत्ति है शोषकों के प्रति घृणा और रोष। पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा उत्पन्न करने के लिए प्रगतिवादी कवि उनके घृणित रूप का चित्रण करते हैं। प्रायः सभी प्रगतिवादी रचनाओं में पूंजीपतियों को घोर स्वार्थी, कपटी, क्रूर एवं निर्दय के रूप में चित्रित किया गया है। सामाजिक विषमता के लिए उत्तरदायी जो शोषक वर्ग है
उसे ललकारते हुए पंत ने लिखा है, वे निशंस हैं वे जन के श्रम फल से पोषित, वे निशंस हैं वे जन के श्रम फल से पोषित, दोहरे धनी जोंक जग के भू जिनसे शोषित, नर पशु वे भूभार मनुजता जिनसे लज्जित। प्रगतिवादी साहित्य की तीसरी प्रवृत्ति है शोषितों का करुणगान। निर्मम शोषण की चक्की के पाटों में पिसने वाले शोषित वर्ग, मजदूरों, किसानों एवं पीड़ितों की दीन दशा का प्रगतिवादी कवियों ने सहानुभूतिपूर्वक कारुणिक चित्र प्रस्तुत किया है। भिक्षुक का वर्णन करते हुए निराला ने लिखा है, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। चौथी प्रवृत्ति है रूढ़ियों का विरोध। प्रगतिवादी कवि के लिए मंदिर, मस्जिद, वेद और कुरान का कोई महत्व नहीं है। उसे ईश्वर की सत्ता, आत्मा, परलोक, भाग्यवाद, धर्म, स्वर्ग, नरक आदि पर विश्वास नहीं है। प्रगतिवादी कवि ने इन रूढ़ियों का विरोध करते हुए लिखा है, किसी को आर्य अनार्य, किसी को यवन, किसी को हून यहूदी द्रविड़, किसी को शीश, किसी को चरण, मनुज को मनुज न कहना आह। प्रगतिवादी काव्य में उन सभी पुरानी मान्यताओं को ठुकराया जाता है जिनसे किसी प्रकार की दास्ता अथवा शोषण की प्रवृत्ति प्रकट होती है। वह तो ऐसी साहित्यिक मान्यताओं में विश्वास रखता है जो मानव को सब प्रकार से भौतिक सुख सुविधाएं जुटाने में सहायक हो सके। पांचवी प्रवृत्ति है मानवतावाद का स्वर। प्रगतिवादी कवि मानवता की शक्ति में विश्वास रखते हैं और अपनी रचनाओं के माध्यम से वे जाति पाति, वर्ग भेद, अर्थभेद से मानव को मुक्त करके एक मंच पर देखना चाहते हैं। और अगली यानी छठी प्रवृत्ति है नारी भावना। प्रगतिवादी कवियों का विश्वास है कि मजदूरों और किसानों की तरह साम्राज्यवादी समाज में नारी का भी शोषण किया जाता है। वह पुरुष के द्वारा लोहे की जंजीरों में जकड़ी हुई है। अपना स्वरूप खोकर वह वासना की पूर्ति का साधन मात्र रह गई है। इस संदर्भ में पंत ने लिखा है, योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे न नर पर अवसित। सातवीं प्रवृत्ति है धरती पर ही स्वर्ग बनाने की इच्छा। प्रगतिवादी कवि आशावादी हैं। वे इस धरती को ही स्वर्ग के रूप में बदलना चाहते हैं। अगर इस धरती से विषमता दूर हो जाए और मानवता का प्रसार हो जाए तो सचमुच यह धरती ही स्वर्ग से भी महान बन जाएगी। प्रगतिवादी कवि इस जीवन में विश्वास करते हैं और इसे ही श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। आठवीं प्रवृत्ति है तत्कालीन समस्याओं का चित्रण। प्रगतिवादी कवि विश्व की तत्कालीन समस्याओं के प्रति अत्यंत सजग रहे हैं। भारत पाकिस्तान का विभाजन, कश्मीर समस्या, बंगाल का अकाल, महंगाई, दरिद्रता, भ्रष्टाचार आदि पर इन कवियों ने खुलकर प्रहार किया है। केवल एक प्रगतिवादी कवि नागार्जुन की कविताओं का ही उदाहरण देना काफ़ी होगा। कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। आज़ादी पर नागार्जुन ने लिखा, कागज़ की आज़ादी मिलती, कागज़ की आज़ादी मिलती, ले लो दो दो आने में। इसी प्रकार उन्होंने बंगाल के अकाल के बारे में लिखा, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए नागार्जुन ने लिखा, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहर लाल की,
रफू करेंगे फटे पुराने जाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की। अगली प्रवृत्ति है अलंकार योजना। अलंकार के क्षेत्र में प्रगतिवादी रचनाकारों ने नवीन उपमान एवं प्रतीक प्रस्तुत किए हैं। प्रगतिवाद में अलंकारों को विशेष महत्व नहीं दिया गया है। नरेंद्र शर्मा ने लिखा है, ये अलंकार वह भार मोह के बंधन हैं, दें तोड़ उन्हें। इस बारे में डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी का कहना है, वस्तुतः प्रगतिवादी किसी माध्यम से भाषा को बोझिल बना देने के विरोधी थे। वे अलंकार विहीन और सहज भाषा के पक्षपाती थे, जो अनुभूति को अत्यंत प्रभावकारी बना दें। दरअसल प्रगतिवादी काव्य की भाषा व्यंग्य प्रधान भाषा है। हिंदी कविता में व्यंग्य का जितना सुंदर विकास प्रगतिवाद में हुआ, उतना अन्य किसी वाद में नहीं। ये थी प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ जो मैं भी आपको बता रहा था। प्रगतिवाद इतनी सारी विशेषताओं के बावजूद हिंदी में अधिक फल फूल ना सका, लेकिन उसकी जड़ें अब भी हरी हैं। भले ही हम कार्ल मार्क्स या प्रगतिवादी रचनाकारों के विचारों से 100% ना सहमत हों, लेकिन इस बात को तो सभी स्वीकार करेंगे कि समाज के शोषित वर्ग का भी उत्थान होना चाहिए, उनका जीवन भी सुखी होना चाहिए। समाज को सुखी बनाने में प्रगतिवाद की जितनी भी भूमिका है, वही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बस आज का विषय मैं यहीं समाप्त करके जाने की इजाज़त चाहता हूँ। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हों तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।